नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम पूरे भारत के क्षेत्रों में रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि पोस्ट मॉनसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर अभी के बीच में 9 दिसंबर के बीच में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में। 52% अबव नॉर्मल है पूरे भारत का रेनफॉल का क्यूमुलेटिव फिगर, और रेनफॉल का जो आंकड़ा है वो है 168.7 मिलीमीटर, यानी 168.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश में कमी है, और यहां पर 22% की कमी है। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी 34% सरप्लस रेनफॉल वाला रीजन है, और यहाँ पर भी बारिश सामान्य से अधिक हुई है। लानीना कंडीशन होती है तब नॉर्थ ईस्ट मानसून कमजोर होता है, लेकिन आप आंकड़े देखिए, सब आंकड़े बिल्कुल भी इस संभावना के विपरीत हैं। तेलंगाना, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से प्रभावित होने वाला रीजन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मानसून मेनली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल को प्रभावित करता है, और साउथ कर्नाटक के कुछ पोर्शन को प्रभावित करता है। तो यहां पर बारिश ज्यादा हुई है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून स्ट्रांग रहा है 2021 में। नॉर्थ ईस्ट मानसून 20 अक्टूबर के आसपास शुरू होता है और 31 दिसंबर तक इसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है, जब ज़्यादातर समय नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। और इस दौरान साइक्लोन सीजन भी होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। नवंबर और दिसंबर में जो साइक्लोन बनते हैं वो ज़्यादातर साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ जाते हैं, चाहे साइक्लोन हो या फिर लो प्रेशर और वेल मार्क लो प्रेशर डिप्रेशन हो। तो इस बार जिस तरह के मौसम जिस तरह के सिस्टम हमें दिखाई दिए, उससे ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर नहीं रहा है। मध्य भारत के क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में 13% की कमी है, जो सामान्य है, और बाकी सभी जगहों पर सामान्य से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ असम और त्रिपुरा नॉर्मल की कैटेगरी में है, बाकी जगहों पर फिर से डेफिशिएंसी वाला लेवल यहां पर लगने लगा है। अरुणाचल में 41% कम है, नागालैंड में 47% की कमी है, 47 की कमी मणिपुर में है, मिजोरम में भी 30% की कमी बारिश में है, और मेघालय में 35% की कमी है। त्रिपुरा और असम में सामान्य से ज्यादा वर्षा या सामान्य के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, झारखंड सामान्य वाले क्षेत्र हैं। उत्तर भारत में सिर्फ लद्दाख में कमी है, बाकी जगहों पर सामान्य से ज्यादा बारिश पोस्ट मानसून सीजन में दर्ज की गई है। ये स्थिति अब तक रही है, और अब हम बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के दौरान 10, 11 और 12 दिसंबर को किस तरह का मौसम पूरे भारत के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक बार कमजोर हुआ था, अब स्ट्रांग होने लगा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का जो कवरेज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु के अलावा रायलसीमा में, जहां पर लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ था, बारिश शुरू हो चुकी है, और आज भी बारिश हो सकती है। यहां पर 11 और 12 दिसंबर को भी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। आपको मैं दिखाता हूं 11 दिसंबर का प्रोजेक्शन, ये रहा 11 दिसंबर का अनुमान, और 12 दिसंबर को आप देखेंगे तो भी बारिश यहां पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर होती हुई नजर आएगी। और सबके लिए जिम्मेदार यही नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान। और यहाँ पर तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती तथा रायलसीमा क्षेत्र, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन सभी जगहों पर इन हवाओं के कारण मॉइस्चर का जो प्रभाव है वो बढ़ा हुआ रहेगा, और काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी रीजन्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और जो सेंट्रल इंडिया है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का, इन तीनों राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में कुछ कुछ इलाके बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में बहुत लाइट रेन कहीं कहीं पर आज हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में कहीं कहीं पर हो सकती है, और बाकी जो रीजन है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात, इन भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। गोवा में भी बारिश आज हो सकती है कुछ कुछ जगहों पर। मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी कहीं कहीं पर सेंट्रल पार्ट्स में, एक दो जगहों पर, सागर, सतना और भोपाल के बीच का जो रीजन है सेंट्रल पार्ट्स, इन भागों में हो सकती है। ये आप देखिए 11 दिसंबर की स्थिति, 11 दिसंबर को भी कुछ इसी तरह की कंडीशन रहेगी, लेकिन 11 दिसंबर को थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट्स जो महाराष्ट्र का है, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, इसके दक्षिणी हिस्सों में कुछ कुछ जगहों पर बादल बढ़ जाएंगे, और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। यहाँ आप देखिए इस तरह से बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई के दक्षिण में अलीबाग तक बादल पहुंच सकते हैं शाम को, 11 दिसंबर की शाम को, और कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। उसके बाद 12 दिसंबर को फिर एज यूजुअल वेदर रहेगा।
12 दिसंबर को मुंबई और नवी मुंबई का जो रीजन है, मुंबई से पूरब में चलेंगे नासिक, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर और मुंबई के जो आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी हिस्सा, इन भागों में कहीं-कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। मुंबई पर भी बादल आ सकते हैं और मुंबई, ठाणे, कल्याण का जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ लाइट रेन 12 दिसंबर को हो सकती है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएँ यहाँ पर बन सकती हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहाँ पर थोड़ा-सा एक रिज सा बन रहा है। ये जो भारत का वेस्टर्न कोस्ट है, हवाएं यहाँ से आने के बाद जो पेनिनसुलर रीजन है, साउथ पेनिनसुलर रीजन, उन भागों से होते हुए इस तरह जाकर तब बंगाल की खाड़ी में पहुँची। तो एक रिज बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा वेदर कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल और असम तथा सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएँ हैं। 10 को बहुत लाइट रेन होगी, 11 को भी लाइट रेन होने की संभावना है और 12 को भी इसी तरह की लाइट रेन होने की संभावनाएँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। बाकी सभी जगहों पर बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पर्वतीय क्षेत्र, इन सभी जगहों पर 10, 11 और 12 दिसंबर को पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। हवाएं उत्तरी दिशा से ज़्यादातर समय चलेंगी, बीच-बीच में थोड़ा-सा व्यवधान हवाओं में हो सकता है, लेकिन ये व्यवधान लंबे समय के लिए नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मौसम ठंडा बना रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों में। सब ज़ीरो टेम्परेचर उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में काज़ीगुंड, कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम में रिकॉर्ड किया जा सकता है। लाहौल स्पीति में सब ज़ीरो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा और निचले इलाकों में भी तापमान में बड़ी गिरावट होगी। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, बिलासपुर, श्रीनगर और जो दक्षिणी हिस्से हैं जम्मू कश्मीर के, इन भागों में भी तापमान में गिरावट होगी और मनाली से लेकर जो कुल्लू तक का हिस्सा है, उन भागों में भी तापमान गिरेगा। इधर नैनीताल से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून तक तापमान में उत्तराखंड में गिरावट हो सकती है। मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक भी तापमान गिरेगा और मौसम ठंडा हो जाएगा। कोहरा, कुहासा, धुंध, पॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों से अभी राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। हवाओं में जब डायरेक्शन चेंज होगा, पूर्वी होंगी, तब पॉल्यूशन और कोहरा, कुहासा, धुंध सभी कुछ थोड़ा-सा बढ़ सकता है उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में और 10 से 13 के बीच में कुछ एक सुबह ऐसा मौसम आपको देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।